Bangladesh's Rapid Action Battalion (RAB) said that no clear evidence of blasphemy has emerged so far in the Shocking lynching details have Hindus emerged in from the Srinagar. lynching Mahmood case Hussain. of Hindu man in Bangladesh has triggered a This is the diplomatic story of showdown Dipu between Chandra Das and the story of Bangladesh today. नाम दीपू चंद्र दास। और कोई इंफॉर्मेशन? सर फाइल में ज्यादा कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसमें उसकी एज 27 साल की है, घर में बूढ़े माँ बाप है, 2 भाई हैं, वाइफ और एक 18 महीने की बच्ची भी है, और ये सब इसी की कमाई पर डिपेंड करते थे। पहले किसी केस में इन्वॉल्व था? ना कोई क्राइम ना कोई केस, बस एक साधारण से बांग्लादेशी फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी था। मौत का कारण? भीड़। भीड़? What nonsense! 100% भीड़ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो दीपू चंद्रा दास को मारना चाहते होंगे। मुझे इस केस की एक एक डिटेल बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक। ऐसा क्या हुआ जो दीपू चंद्र दास मारा गया? 18 दिसंबर को बाकी दिन के जैसे दीपू चंद्र दास तैयार होकर अपने घर से निकलता है, घर के पास से बस पकड़ता है और 60 किलोमीटर दूर बालूकाप गांव की पायनियर नेट फैक्ट्री पहुंचता है। ये कपड़े की फैक्ट्री है जिसमें दीपू एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर काम करता था, जो कि कपड़ों की स्टिचिंग और क्वालिटी चेक करते हैं। जिस वक्त वो फैक्ट्री के लिए निकला, बीच में किसी से कोई झड़प या हाथापाई? कोई झड़प नहीं, उसके लिए एक नॉर्मल दिन था। इसका मतलब कुछ ना कुछ फैक्ट्री के बाहर या अंदर हुआ। कोई और रिपोर्ट या आई विटनेस? सर 18 दिसंबर को जब दीपू चंद्र दास फैक्ट्री पहुंचा तो 4 बजे तक सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके बाद इसकी लाइफ में एक ऐसी बात होती है जिसका इसे भी अंदाजा नहीं था कि यही इसकी जान ले लेगी। ऐसी क्या बात हुई? फैक्ट्री के जस्ट बाहर एक चाय का स्टॉल है जहां अक्सर दीपू और उसके फैक्ट्री में काम करने वाले साथी लोग चाय पीने आया करते थे। नॉर्मल दिन की तरह इस दिन भी शाम के 4 बजे दीपू यहां चाय पीने आया था। यहीं पर सलीम मियां, जो कि दीपू की फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी है, यह भी मौजूद था। यही हमारा आई विटनेस है। वहां कुछ लड़ाई झगड़ा या हाथापाई? क्या बात हुई? कुछ बताया है विटनेस ने? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बस एक डिस्कशन, और फिर उसके बाद कटुक्ति। क्या डिस्कशन? और ये कटुक्ति क्या है? कटुक्ति वर्ड बांग्लादेश में अपमान के लिए यूज किया जाता है। अपमान? किसका अपमान? और ऐसा क्या डिस्कशन हो? बात माफी मांगने से शुरू होती है। फैक्ट्री के कुछ लोग और दीपू आपस में बात करते हुए जुम्मे की नमाज को लेकर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कुछ लोग कहते हैं पूरे हफ्तों की गलतियों की माफी मांगने के लिए जुम्मे से बेहतर और कोई दिन नहीं होता। दीपू ने इस पर कह दिया कि सिर्फ जुम्मे को लेकर ही अंधविश्वास है। बस यही? नहीं, इसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ती है, जिसमें जो फैक्ट्री के लोग थे वो वापस से दीपू से उसके रिलीजन के बारे में पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारे रिलीजन में भी तो अंधविश्वास है, जिसका दीपू नॉर्मली जवाब भी कर देता है कि अंधविश्वास तो हर धर्म में होता है। फिर क्या इस बात पर वहीं वो लड़ाई शुरू हुई? क्या यही वो चिंगारी थी? इसके बाद डिस्कशन एंड हो जाता है। ये लोग अंदर वापस चले जाते हैं। शिफ्ट चेंज होने का टाइम भी हो गया था, तो उनको अपने टास्क भी कंप्लीट करने थे। जब सब नॉर्मल हो ही गया था, तो ऐसा क्या हुआ फैक्ट्री में जिससे दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई? यहीं पर सारा ट्विस्ट है। बाहर तो कलीग्स चाय पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के अंदर भी एक अलग सीन चल रहा था। कंपटीशन? एग्जैक्टली सर। दीपू ने हाल ही में कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए एक इंटरनल रिक्रूटमेंट एग्जाम दिया था, जिसमें उसके बाकी के कलीग्स जो थे वो भी बैठे थे, और इस पोजीशन को पाने को लेकर दीपू और उसके फैक्ट्री के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो फिर जब फैक्ट्री के अंदर ये सब चल रहा था तो लड़ाई तो आमने सामने की थी ना?
बिल्कुल। बात तो आमने सामने की थी, लेकिन पोजीशन के लिए नफरत अंदर थी, जिसके लिए 5 बजे के आसपास एक छोटी सी अफवाह उड़ा दी गई। दीपू ने प्रॉफिट मोहम्मद की कटुक्ति की है। ये बात नहीं हो सकती, ये तो काफी बड़ी बात है। किसी ने इस बात को सुना या कोई वीडियो प्रूफ या विटनेस जिसने इस बात को एग्जैक्टली सुना? नहीं, नॉट इवन अ सिंगल आई विटनेस। सबने सिर्फ ये सुना कि प्रॉफिट के बारे में गलत बोला, कटुक्ति की है। जितने भी विटनेस थे, जितने भी इंटरव्यूज हुए, सिर्फ एक बात, कटुक्ति। एग्जैक्टली किसी ने ये नहीं बताया कि क्या बोला। क्या दीपू की सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात है या रिलीजियस हेट्रेड की हिस्ट्री है? अब तूने चेक किया? सोशल मीडिया भी क्लीन है। तो फिर जब अफवाह उड़ रही थी दीपू फैक्ट्री के अंदर ही था, तो मारपीट भी तो अंदर ही होनी चाहिए थी। लेकिन दीपू की बॉडी तो 2 किलोमीटर दूर मास्टरबारी स्क्वायर, जो कि ढाका मेमन सिंह हाईवे है, उस पर मिली। ऐसे कैसे? सर, जैसे जैसे अफवाह फैलती गई, भीड़ इकट्ठा होती गई और दिमाग छोटे पड़ गए। शिफ्ट चेंज होने की वजह से जो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले वर्कर्स थे, वो भी फैक्ट्री के बाहर आकर खड़े हो गए और 6 बजे के आसपास अफवाह इतनी बड़ी हो गई कि लोग दीपू की जान के भूखे बन गए। फैक्ट्री के अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी होने लगी। दीपू के साथ फैक्ट्री के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई थी। फिर उसको फैक्ट्री के सिक्योरिटी रूम में बैठा दिया गया। तो फिर फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर्स थे, उन्होंने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया दीपू को बचाने के लिए? जब फैक्ट्री में दीपू के साथ मारपीट शुरू हो गई तो फैक्ट्री का जो फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन, ये दीपू को फोर्स करता है रिजाइन करने के लिए, ताकि जो भीड़ है वो फैक्ट्री को नुकसान ना पहुंचा पाए। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर थे वो भी इसमें शामिल थे? लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं, कन्विक्शन का काम हमारा नहीं, कोर्ट का होता है। मगर एविडेंस और विटनेस के बेसिस पर पता यही लगता है कि उनके लिए फैक्ट्री को तोड़फोड़ से बचाना ज्यादा आसान दीपू को जॉब से निकालकर भीड़ के हवाले कर देना था। तो फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जब फैक्ट्री में ऐसा कुछ हो रहा था तो सबसे पहले तो बात पुलिस तक पहुंचनी चाहिए। अब फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन में भी यही पता लगता है कि लगभग 8 बजे के अराउंड फैक्ट्री की तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जो कि सिविलियन कपड़ों में वहां पहुंचे भी, लेकिन दीपू को सेफली नहीं निकाल पाए। इनफैक्ट इस टाइम के अराउंड दीपू के भाई के पास भी कॉल गई थी, जिसमें उसे इन्फॉर्म किया गया था कि दीपू को पुलिस उठाकर ले गई है फैक्ट्री से। और पुलिस क्या कहती है? पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है भीड़ को अनकंट्रोल देखने के बाद फैक्ट्री ने दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया। मतलब दोनों इस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं बस। वैसे इस बात का कोई तो एविडेंस होगा, फोटो वीडियो, जब ये पुलिस कस्टडी में था। वीडियोस और फोटोज तो होने चाहिए, और कुछ वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर वीडियोस फेक थी। एक्चुअल फुटेज बाहर आने ही नहीं दी गई। तो फिर सच क्या है? सर, सच ये है, भीड़ को चाहिए था दीपू चंद्रदास उनके हाथ में थमा दिया जाए, और 8:42 पर ठीक यही हुआ। जैसे ही दीपू उनके हाथ लगता है, भीड़ उसको लाठी डंडे से मारती है और फैक्ट्री के बाहर ही उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी भीड़ उसकी बॉडी को फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर बालूका मायमनसिंह के मास्टरबरी बाजार लाया जाता है, पेट से लटकाया जाता है, और लगभग 140 से 150 लोगों की भीड़ उसको तब भी मार रही होती है। और फिर इसके बाद इसकी बॉडी को केरोसिन डालकर आग लगा दी जाती है। जब लोग भीड़ बन जाते हैं तब एक जैसा सोचने लगते हैं। मगर कोई तो होगा जिसने आगे आके बचाने की कोशिश की हो। वही हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद भी कर सकता है। लोग बचाने के बजाय इसी वीडियो बना रहे थे। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है
हम इंडिया में बैठकर ये बांग्लादेश का केस ही क्यों सॉल्व कर रहे हैं, जब केस टाइम पर इंडिया में भी कई केस ऐसे हैं जिसने भीड़ को खा लिया। इनफैक्ट इस वारदात से 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर राम नारायण बंगेल, जो केरला में काम की तलाश में पहुंचा था, उसे बांग्लादेशी समझ के मार दिया गया। इसके बारे में भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, पर एक बात को समझना इम्पोर्टेंट है। ये केस किसी देश का नहीं, बल्कि पूरा केस एक माइंडसेट का है। मतलब जब लोग एविडेंस को छोड़कर अफवाह पर विश्वास करने लगते हैं, तब ये ज्योग्राफी, बाउंड्रीज सब गायब हो जाती है। आज बांग्लादेश, कल तुम्हारे आसपास। अगर कल कुछ हमारे साथ ऐसा होता है तो जो ये एविडेंस हमें मिले ये हमारी कुछ हेल्प करेंगे? ये जितने भी एविडेंस हैं ये बेकार नहीं जाएंगे। अगर कल किसी के साथ ऐसा होता है तो इन्हीं एविडेंस के बेस पर लोग पहले वेरीफाई करेंगे क्या गलत है और क्या सही है। मतलब एक एग्जाम्पल की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन अभी तो ये मुद्दा गर्म है सर, महीने 2 महीने में लोग भूल जाते हैं। इसीलिए तो हम डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि अगली बार कोई बोले हमें लगा सच था, तो ये फाइल उन्हें बता पाए कि सच लगता नहीं है, चेक किया जाता है। तो फिर कंक्लूजन क्या लिखूं? एक इंसान धर्म के नाम पर मारा गया क्योंकि किसी ने वेरीफाई नहीं किया।